Hi everyone, this is Sonam. Welcome back to my channel Enchanted Scholars Hub. I welcome you all in this another session of English. So we are going to do a very interesting topic today, that is spot the error. So let's start. You have to find that part of the sentence which contains error. If there is no error, choose the option D. Means हमें सेंटेंस के उस पार्ट को फाइंड आउट करना है जिसमें एरर है, और जिस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा. सो फर्स्ट सेंटेंस इज I have been living in this city since last several years but have never experienced any discrimination. मैं यहाँ पर इस कई सालों से कई सालों से इस शहर में रह रहा हूँ, लेकिन नेवर एक्सपीरियंस कभी किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव का कभी मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ. सो यहाँ पर हमारा जो एरर सम पार्ट है वो कौन सा होगा? सो जो हमारा यहाँ पर एरर वाला पार्ट है दैट विल बी बी विल बी आवर राइट आंसर. देख लेते हैं कैसे. वी आर यूजिंग हियर इन दिस सिटी सिंस लास्ट सेवरल ईयर्स. सो सिंस इट इनकरेक्ट हियर. सिंस यहाँ पर गलत है. वी विल रिप्लेस द फॉर विथ सिंस. यहाँ पर हम सिंस को रिप्लेस कर देंगे. यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि फॉर हम हमेशा किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर हम यूज़ करते हैं ड्यूरेशन के लिए. फॉर हम यूज़ करते हैं ड्यूरेशन के लिए. हमने यहाँ पे बताया लास्ट सेवरल ईयर्स, मतलब हम कुछ सालों से, कई सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या बताया? ड्यूरेशन बताया है. इसलिए हम यहाँ पर सिंस का यूज़ नहीं करेंगे. यहाँ पर क्या होगा? आई हैव बिन लिविंग इन दिस सिटी फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स बट हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन. सो हमारा जो आंसर होगा, आवर आंसर विल बी हियर ऑप्शन नंबर बी. I hope you understand, guys. Next, there was a big argument about if we should move to a bigger house. हमें एक नए बड़े घर में शिफ्ट करना चाहिए, मूव करना चाहिए या नहीं, ये एक आर्गुमेंट का सब्जेक्ट बना हुआ है. सो यहाँ पर जो एरर वाला पार्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी. सी हाउ हियर देयर वॉज अ बिग आर्गुमेंट. ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट था आर्गुमेंट का. अबाउट इफ़ यहाँ पर जो इफ़ का यूज़ हुआ है, वी हैव यूज्ड इफ़, बट वी शुड रिप्लेस इफ़ विद वेदर. हियर वी विल रिप्लेस इफ़ विद वेदर. हम यहाँ पर इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? वेदर का. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चनिंग है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट ऐसा है जिस पे कोई एक फिक्स बात नहीं है, और हम यहाँ पर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि हमें मूव करना है या नहीं. यहाँ पर हम इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में एक क्वेश्चन की तरह से हम कंफ्यूज हैं कि हम शिफ्ट करें या फिर नहीं. सो वी विल यूज़ हियर वेदर, नॉट इफ़. सो नेक्स्ट, आई फाउंड दिस बैंगल. मुझे ये बैंगल मिला. डिगिंग इन द बैक यार्ड. जब मैं घर के पीछे डिग कर रहा था, गड्ढा खोद रहा था. आई डोंट नो. मुझे नहीं पता. हु इट बिलोंग टू, कि ये किसका है. मतलब जब मैं घर के पीछे डिग कर रहा था, गड्ढा खोद रहा था, तभी मुझे ये बैंगल मिला, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये बैंगल किसका है.
सो यहाँ पर जो एरर सम पार्ट होगा वो होगा ऑप्शन पार्ट नंबर सी में। क्यों? यहाँ पर क्या एरर है? यहाँ पर हु का यूज़ हुआ, दैट इज़ टोटली इनकरेक्ट। वी विल हैव टू रिप्लेस हु विद हुम, क्योंकि हम यहाँ पर पजेसिव केस की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट पजेसिव केस। So whom will be the right option for this question, and the sentence will be I found this bangle digging in the backyard. I don't know whom it belonged to. Means हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ये बैंगल किसका है। So the right answer will be option number C. Next. By next Christmas, अगले क्रिसमस तक we will have been here for 8 years. अगले क्रिसमस तक हमें यहाँ रहते हुए कितने ईयर्स हो जाएंगे? 8 ईयर्स हो जाएंगे। हमें बताना है कि इस पार्ट में कोई एरर है या नहीं। Very confusing. This sentence is totally correct. There is no error in this sentence. So the sentence will be the correct, and answer number option number D will be the our right answer. इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। ये सेंटेंस completely grammatically correct है। Next. I would love to be able to swim if I am not afraid of water. मैं डेफिनेटली मैं स्विम करता अगर मुझे वाटर से डर नहीं लगता। वेरी सिंपल टू फाइंड आउट। अगर यहाँ पर हमने वुड का यूज़ किया है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट दैट यहाँ पर हमने एम का यूज़ क्यों किया है। एम इज़ यूज इन प्रेजेंट टेंस, और यहाँ पर हम क्या इसको रिप्लेस करेंगे? यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे वॉज के साथ। वी विल हैव टू रिप्लेस द एम विद वॉज। आई वुड लव टू बी एबल टू स्विम इफ़ आई वॉज नॉट अफ्रेड द वाटर। अगर मुझे वाटर से डर नहीं लगता तो मैं डेफिनेटली स्विमिंग करता। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Next. I told goodbye to Ramesh but he ignored me completely. मैंने रमेश को गुड बाय किया, मैंने रमेश को गुड बाय बोला, बट उसने मुझे completely इग्नोर कर दिया। So let's see what part of the sentence contain error. So मैंने रमेश को टोल्ड नहीं किया। गुड बाय टोल्ड नहीं करते, वी नेवर टोल्ड या वी नेवर टेल गुड बाय, वी ऑलवेज से गुड बाय। वी ऑलवेज से गुड बाय। मैंने रमेश को गुड बाय किया, बट दिस सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस। ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, सो वी विल हैव टू हियर द यूज ऑफ past tense of say. So the answer will be said. past tense से का past tense क्या यूज़ होगा? said. past participle said होगा। so हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? I said goodbye to Ramesh but he ignored me completely. लेकिन मुझे उसने completely ignore कर दिया। हम गुड बाय कहते हैं, हम गुड बाय बोलते नहीं हैं। So guys, that's the question was asking for the part number A. That is the right answer is option number A. Next, the officer is angry on the clerk for not completing the job on time. ऑफिसर गुस्सा है, क्लर्क पर गुस्सा है। क्यों? क्योंकि उसने अपना काम समय पर पूरा नहीं किया। यहाँ पर जो एरर सम पार्ट है वो है ए। लेट्स फाइंड आउट ए।
The officer is angry on. We never use on with the happy, angry or any other feeling. हम कभी भी angry के साथ, कभी भी happy के साथ on का use नहीं करते हैं. So we should replace on with. हम यहाँ पर on को with से replace करेंगे. The officer is angry with the clerk. ऑफिसर क्लर्क से गुस्सा है क्योंकि उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है. So the answer will be option number A. Next and the last. Everyone who was injured, कोई भी जो इंजर्ड था इन द एक्सीडेंट में, वह टेकन टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एवरीवन की, और यहाँ पर हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है वो एक से ज़्यादा लोग के लिए यूज़ की है. सो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब अपने नाउन या फिर अपने जो पर्सन है उसके हिसाब से करते हैं. सो यहाँ पर वन है तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर वॉज. सो वी विल replace were with was. Everyone who was injured in the accident was taken to the hospital. So the right option will be here. Option number C will be our right answer. So guys, that's all for today. Thanks for watching. Please don't forget to like, subscribe and share this channel if you really like my contents, really like my material. So please let me know in the comment box and share this channel in all your friends group. Thank you. Till then, the next class. So take care and bye bye.